साथियों नमस्कार, मैं आनंद पारिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास संख्या 11 है। और सिद्ध साहित्य आदिकालीन जो हमारा साहित्य चल रहा है, आदिकाल चल रहा है, उसके अंदर हमने सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य शुरू किया था। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या हैं, सिद्ध साहित्य क्या है, सिद्ध साहित्य की खोज और जो संपादित की गई थी रचनाएं किन किन विद्वानों ने की, ये सब कुछ हम सिद्ध साहित्य पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज ये सिद्ध साहित्य की हमारी 2 नंबर क्लास है। तो 2 नंबर क्लास में उम्मीद है कि यह सिद्ध साहित्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम 2 नंबर क्लास में महत्वपूर्ण सिद्ध कवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, शुरू करने से पहले क्लास को एक विनम्र निवेदन जो मेरा आपसे है कि आप अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को कृपा करके आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्धों की संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने सिद्ध साहित्य की विशेषताएं देख ली, किसने साहित्य की खोज की, संपादन कार्य किन किन विद्वानों ने किया, सब कुछ हम देख चुके हैं। अब सिद्ध कवियों को हम पढ़ेंगे। तो सिद्ध कवि कितने हैं, तो बात संख्या पर आ गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि 14वीं सदी के मैथिली ग्रंथ जो था वर्ण रत्नाकर, हम पढ़ते हैं गद्य में। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और राउलवेल। जो वर्ण रत्नाकर था वो लिखा था ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि 14वीं सदी के मैथिली ग्रंथ वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, परंतु वास्तव में वो कहते हैं कि यह संख्या जो है सिद्धों की 76 या 78 से अधिक नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये लिखा है कि सिद्ध जो हैं वो 76 या 78 के करीब जो है वो हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं है। हालांकि 84 सिद्धों के नाम जो है वर्ण रत्नाकर में ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अवश्य दिए हैं, लेकिन ये संख्या 76 या 78 से अधिक नहीं है। साथियों, गले में जो है प्रॉब्लम है, थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ पाएगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा का संपादन किया था। राहुल सांकृत्यायन ने 1945 में हिंदी काव्यधारा में 84 सिद्धों के नाम दिए हैं, जिसमें 4 योगिनियाँ यानी कि महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं। 4 सिद्ध जो हैं वो स्त्रियां हैं। वो एक है मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा, लक्ष्मीकारा। तो कुल मिलाकर सिद्ध जो हैं वो 84 हुए। यही बात नाम दिया है वर्ण रत्नाकर में, यही बात राहुल सांकृत्यायन ने भी नाम दिए हैं हिंदी काव्यधारा में। अब देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 84 सिद्ध कवियों में से केवल 14 सिद्ध कवियों ने ही अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन काव्य द्वारा किया, यानी कि 14 ने ही कविताएं लिखी, धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये कवि हैं जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाम दिए हैं। वो 14 कवि कौन हैं? 1 नंबर सरहपा, सबरपा, भुसुकुपा, लुईपा, विरूपा, डोंबिपा, दारिकपा, गुंडरिपा, कुकरिपा, कमरिपा, कणहप्पा, गोरक्षपा, तिल्लोपा, शांतिपा। पा तो आपको पता ही है, सबके आगे लगता ही है, आदर सूचक शब्द है। तो 14 सिद्ध कवियों के नाम जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने गिनवाए, 84 सिद्ध कवियों में से 14 ने ही अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन अपनी कविताओं के द्वारा, मुक्तकों के द्वारा किया है। तो हमें तो 14 ही देखनी है। 14 में से ही
हम कुछ कम कर सकते हैं, केवल 6-7, जैसे सरहपा हो गए, सबरपा हो गए, लुईपा, विरूपा, डोंबिपा, कणहप्पा, कुकरीपा, ये यही महत्वपूर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7, 6-7 के करीब जो हैं वो कवि, सिद्ध कवि हमें पढ़ने हैं, ये महत्वपूर्ण है। 84 तो बिल्कुल ही नाम ही, देखिए ये 84 सिद्धों के नाम दिए हैं ना काव्य धारा में, वो सभी पुस्तकों में है, लेकिन यहाँ लिखने का उनका कोई भी फायदा नहीं है, ना हमें वो पढ़ने हैं ना हमें वो जानने हैं। हालांकि आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में कुछ डाल दूंगा PDF ऐसा। तो 14 सिद्ध कवियों ने ही अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कविता के द्वारा किया, अपने मुक्तकों के द्वारा किया, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ये कहा। इसके बाद देखिए राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में 18 सिद्धों की रचनाएं प्रकाशित हुई है, संपादित की है। राहुल सांकृत्यायन ने जो हिंदी काव्य धारा 1945 में संपादित किया, उसमें 18 सिद्धों की रचनाएं उन्होंने संपादित की, संकलित की, जिसमें से 14 सिद्ध तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा वाले यही है। अब 4 सिद्ध जो वो नहीं है इसमें, वो देखिए 4 अन्य जो राहुल सांकृत्यायन वाले में जो हैं वो है तांतिपा, महोपा, भादेपा और धामप्पा। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा वाले में नहीं है। राहुल सांकृत्यायन के 18 सिद्धों में 14 तो यही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा वाले। 4 अतिरिक्त हैं, क्योंकि उसमें 18 सिद्धों की रचनाएं संकलित हैं। वो 4 अलग जो हैं वो तांतिपा, महोपा, भादेपा और धामप्पा, ये हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में 18 सिद्धों की रचनाएं प्रकाशित की हैं। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, कब लिखा गया है? 53 में है ये। आदिकाल ग्रंथ में प्रमुख सिद्ध कवियों का कालक्रम दिया गया है। तो ये कालक्रम महत्वपूर्ण रहेगा। 8वीं शताब्दी के 3 सिद्ध उन्होंने माने हैं, सरहपा, सबरपा, भुसुकपा। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा 9वीं शताब्दी के सिद्ध लुईपा, विरूपा, डोंबिपा, दारिकपा, गुंडरिपा, गोरक्षपा, टेंटनपा, महीपा, भादेपा, धामप्पा। और 10वीं शताब्दी के हैं तिलोपा और शांतिपा। 14-15 के करीब ये बैठते हैं। तो ये आदिकाल में सिद्ध कवियों का कालक्रम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, अब हमें कौन कौन से पढ़ने? हमें लगभग 12-13 पढ़ेंगे, 6-7 तो मुख्य हैं, वो तो पढ़ने ही है। वो कौन कौन से हैं? सरहपा, सबरपा, लुईपा, कणहपा, डोंबिपा, कुकरीपा, विरूपा, ये हैं। और तो कुछ 5-6 अतिरिक्त हम पढ़ लेंगे, हो सकता है परीक्षा में कोई एग्जाम में ऐसा उनसे संबंधित जो है वो प्रश्न पूछ लिया जाए। तो हमारे सबसे पहले सिद्ध देखिए, सबसे पहले सिद्ध हमारे सिद्ध सरहपा 8वीं सदी इनका समय है। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 769 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, और यही इनका सर्वमान्य मत है। विनय तोष भट्टाचार्य व बाबू गुलाब राय ने सरहपा का समय माना है 690 विक्रमी संवत, और ईस्वी में बात करें तो 633 ईस्वी। शुक्ल जी के अनुसार सिद्धों में सरह सबसे पुराने विक्रमी संवत 690 के हैं। शुक्ल जी ने भी 690 विक्रमी संवत स्वीकार किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार सरह का समय 717 से 826 विक्रमी संवत तक का समय जो है वो सरहपा का माना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। लेकिन सर्वमान्य मत रहेगा राहुल सांकृत्यायन का। उन्होंने माना
769 ईस्वी, और यहीं से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। पहला कवि सिद्ध सरहप्पा को मानते हैं। तो 84 सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा और हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहप्पा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा सबसे प्राचीन बौद्ध सिद्ध हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। 84 सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध सरहप्पा, हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा। ये तो चीज़ें जो है वो रटी रटाई आजकल हो गई हैं। मगध के निवासी थे, जाति के ब्राह्मण थे, महाराज धर्मपाल के श्रमकालीन थे। 84 सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध सरहप्पा, हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा, मगध के निवासी थे, जाति के ब्राह्मण थे और महाराज धर्मपाल के समकालीन थे। धर्मपाल का शासनकाल जो है वो 769 ईस्वी से 809 ईस्वी के मध्य रहा था। सरहप्पा के नाम देख लेते हैं। सरहप्पा के 29 नामों का उल्लेख जो है हमें मिलता है। प्रमुख नाम देखिए, सरोरुह पाद, सरोरुह वज्र, पदम वज्र, सराज वज्र, सरोज भद्र आदि। सरोरुह पाद, सरोरुह वज्र, पदम वज्र, सराज वज्र, सरोज भद्र आदि बौद्धों की परंपरा में होने के कारण इन्हें राहुल भद्र कहा जाता है। वज्र यानी होने के कारण सरोज वज्र कहा जाता है। और सरहप्पा नाम क्यों पड़ा? किसी सर कहते हैं तीर को, ये सर हो गया तद्भव। किसी सर तीर बनाने वाली लड़की से विवाह किया इन्होंने और जंगल में जाकर रहने लगे और तीर बनाने लगे, तो खुद का नाम सरहप्पा नाम से ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो ये है सरहप्पा नाम। इनके नाम 29 नामों का उल्लेख मिलता है। यह आपने बात ध्यान रखनी है। 29 नामों का सरहप्पा के मिलते हैं। अब सरहप्पा की रचनाओं के बारे में बात करें तो देखिए, इनकी रचनाएं 32 मानी जाती हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि कोई भी रचना आज उपलब्ध नहीं है। इनकी रचनाओं की संख्या 32 मानी जाती है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? दोहा कोश। संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने। इनके पदों को लेकर मुक्तक मिले हैं। कोई रचना तो इनकी मिली ही नहीं है, मुक्तक मिले हैं। उन मुक्तकों को संपादित किया दोहा कोश के नाम से राहुल सांकृत्यायन ने, और यही सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी। दूसरी दोहा कोश गीति, तीसरी दोहा कोश चर्या गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, काम कोश अमृत गीति, डाकनी वज्र गीति। 6 रचनाएं हैं। दोहा कोश गीति, दोहा कोश चर्या गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, काम कोश अमृत गीति, डाकनी वज्र गीति। और इनकी रचनाओं का उल्लेख बोधगानो दोहा में मिलता है, जिसका संकलन हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 ईस्वी में किया था। बोधगान ओ दोहा या बोधगान ओ दूहा बांग्ला भाषा में किया था। सर्वप्रथम सिद्धों की रचनाओं की खोज किसने की थी? 1907 में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 1907 में हरप्रसाद शास्त्री जी ने ही सबसे पहले नेपाल से सिद्धों की रचनाओं की खोज की थी, और 1917 में इन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया, बोधगान ओ दोहा। तो इनकी रचनाओं का उल्लेख, सरहप्पा की रचनाओं का उल्लेख बोधगान ओ दोहा में मिलता है, जिसका संकलन हरप्रसाद शास्त्री ने, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने किया। तो 32 रचनाएं, ये दोहा कोश सबसे महत्वपूर्ण। संपादक इसके राहुल सांकृत्यायन। एक दोहा कोश का संपादन जो है प्रबोध चंद्र बागची ने भी किया है। प्रबोध चंद्र बागची ने किया, जिसमें सरहप्पा, तिलोप्पा, कणहप्पा की रचनाएं हैं, और राहुल सांकृत्यायन वाले में केवल सरहप्पा की। चलिए आगे। दोहा कोश सरहप्पा की सर्वाधिक चर्चित रचना है, जिसका संपादन राहुल सांकृत्यायन ने किया। स्पष्टता के लिए एक बार दोबारा से मैंने यहाँ इसी बात को लिख दिया है। वर्तमान में सरहप्पा की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इनके कुछ पद मिलते हैं, जिनका संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश के नाम से किया है।
प्रबोध चंद्र बागची के संपादन वाले दोहा कोश में भी सरहपा के कुछ पद संकलित है। दोहा कोश का 2 विद्वानों ने संपादन किया है और ये दोहा कोश अलग अलग है। राहुल शंकर जी का अलग है, प्रबोध चंद्र बागची का अलग है। इन्होंने सिद्धों की जो रचनाएं थी उनका संपादन किया दोहा कोश के नाम से। राहुल शंकर ने तो सरहपा के जो मुक्तक पद थे उनका संपादन किया दोहा कोश के नाम से, और प्रबोध चंद्र बागची ने सरहपा तिलोपा कणहपा के पदों का संकलन किया है। ये यहाँ देखिए, सरहपा तिलोपा कणहपा के पदों का संकलन किया दोहा कोश के नाम से। अब देखिए, सरहपा कालक्रम की दृष्टि से पहले सिद्ध है, कालक्रम की दृष्टि से पहले सिद्ध है, और सर्वमान्य इनका समय जो है वो क्या रहेगा, ये इनका समय रहेगा। सरहपा सिद्धों में सहज ज्ञान के प्रवर्तक है। सहज जीवन पर बल देने के कारण माने जाते हैं प्रवर्तक। ये सहज जीवन पर इन्होंने बल दिया। सहज ज्ञान क्या है, वज्रयान से आगे की अवस्था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सरहपा के दृष्टिकोण को इस प्रकार व्यक्त किया है। कैसे? सहज संयम सबसे पहले, फिर पाखंड और आडंबर छोड़ना, उनका विनाश कर देना, गुरु सेवा पर ध्यान देना, ज़्यादा से ज़्यादा सहज मार्ग को अपनाकर महासुख की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति अंतिम लक्ष्य है। सहज संयम पहला, पाखंड और आडंबर यानी व्यवहार को शुद्ध कर लेना, गुरु सेवा तो सिद्धों में सबसे सर्वोपरि है ही, महत्व देते ही हैं। फिर सहज मार्ग से महासुख की प्राप्ति, यह है सरहपा का दृष्टिकोण और लगभग सिद्धों का यही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस प्रकार इसे व्यक्त किया है। अब काव्य की बात करें, सरहपा के हिंदी में कड़वक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले सरहपा ने किया। कुछ विद्वान कहते हैं कि अपने दोहा कोशों में असंतुलित छंदों का प्रयोग किया है, काहे की कड़वक पद्धति, लेकिन सर्वमान्य हिंदी में कड़वक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले सरहपा ने किया। अपभ्रंश में किसने किया, ये नोट डालिए यहाँ पे एक आप। अपभ्रंश में पूछ लिया जाए तो सबसे पहले कड़वक पद्धति का प्रयोग स्वयंभू ने किया। अब कड़वक पद्धति है क्या? 6-7 चौपाई के बाद एक भिन्न छंद का प्रयोग कर देना अर्धाली के रूप में, तो वही है कड़वक पद्धति। दोहा चौपाई शैली का सबसे पहले प्रयोग करते हैं सरहपा और बाद में ये मुख्य शैली बन जाती है काव्य की भक्ति काल में। चलिए आगे चलिए। संत साहित्य का बीज सरहपा में दिखाई देता है। सरहपा ने मुख्य रूप से गुरु सेवा, पाखंड, विरोध इत्यादि का वर्णन किया अपने काव्य में। इन्होंने ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। सरहपा का काव्य खंड काव्य की श्रेणी में आता है। आगे देखिए, चौपाई प्लस दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सरहपा ने किया। दोबारा से ये लिख दिया। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा के काव्य में दरबार आडंबरों के विरुद्ध आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था, जो कालांतर में कबीर में सुनाई पड़ता है। कबीर यानी कि निर्गुण धारा के भक्त कवियों में सुनाई पड़ता है। कबीर उसके प्रतिनिधि है, तो लगभग सभी इसमें आ जाएंगे निर्गुण भक्त कवि। सरहपा ने गुरु सेवा को महत्व दिया है। वो कहते हैं, गुरु ऊब ससे अमीय रसु धाव ही व पीहू जेही, यानी कि गुरु उपदेश द्वारा अमृत रस का पान नहीं किया जिसने, वो तो बहुशास्त्रार्थ मरुस्थल में तृष्णा से मर रहे हैं। सहज भोग मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति पर बल उन्होंने दिया सरहपा ने। तो गुरु को महत्व दिया, आडंबरों का धर्माडंबरों के विरुद्ध आक्रामकता दिखाई, विरोध किया, उग्रता, तीखापन उनमें है। एक तरीके से वो क्रांतिकारी कबीर की तरह हैं। सहज भोग मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति पर बल देते हैं। और आगे चलिए, सरहपा के संबंध में विद्वानों के मत क्या है?
डॉक्टर वचन सिंह कहते हैं कि आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयास जो है वो सरहपा में दिखाई देता है। वही आक्रोश जो कबीर में है, वही आक्रोश सबसे पहला प्रयास सरहपा में है। डॉक्टर बच्चन सिंह सरहपा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता व हिंदी के प्रथम कवि हैं, यही कहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने, और प्रथम कवि माना ही है। इनका समय भी माना है राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को प्रथम कवि मान लिया, लेकिन शुक्ल जी ने सरहपा को नहीं माना हिंदी का प्रथम कवि। शुक्ल जी ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि नहीं माना है, लेकिन शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का आरंभिक रूप इन्हीं की रचनाओं में परिलक्षित होता है। यानी कि सरहपा की ही रचनाओं से हिंदी का आरंभिक रूप परिलक्षित होता है। तो पूछ लिया जाए कि किसकी रचनाओं से, तो किस सिद्ध की, तो पहले कवि सरहपा है, तो निश्चित तौर पर सरहपा से ही हिंदी का आरंभिक रूप जो है वो आ जाएगा। सिद्धों में सरहपा पहले सिद्ध हैं। इनका समय विक्रमी संवत 690 है, आचार्य शुक्ल ने माना है। और विनयतोष भट्टाचार्य ने भी यही माना है, बाबू गुलाब राय ने भी यही माना है। हम समय पढ़ चुके हैं सरहपा का, उसमें इन विद्वानों ने विक्रमी संवत 690 माना है सरहपा का समय। अब सरहपा की महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लीजिए। गुरु उब ससे अमीय रसु धां वहीं वा पीवहु जेही। ये पंक्तियां देखिए धीरे धीरे पढ़ने की है सरहपा की, अगर तेज पढ़ेंगे तो उलझ जाएंगे इनमें। गर्व है खजही सजहे सहजे रजई किजई रा अविरा नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चेराय सहाबे मुकुल पंडित सअल सत बखाणई देहि बुद्ध वसंत न जानई जह मन पवन न संचरई नबी शशि ना पवंस। तो इन कठिन पंक्तियों के साथ ही सरहपा, जो हम लगभग 14 सिद्धों की बात कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण जिनमें सरहपा और सरहपा यहीं पूर्ण होते हैं। हम अगले कवि देख लेते हैं। अगले 2 नंबर सिद्ध कवि हमारे महत्वपूर्ण जो हैं वो सबरपा। दूसरे सिद्ध कवि हमारे देखिए सबरपा, 780 ईस्वी के लगभग इनका समय माना जाता है। कौन थे सबरपा के गुरु? देखिए गुरु, इनके गुरु थे सरहपा। सबरपा के गुरु कौन थे? सरहपा। और लुइपा सबरपा के शिष्य थे। सबरपा के शिष्य लुइपा थे और सबरपा के गुरु सरहपा थे। सबरों का सा जीवन यापन करने के कारण ये सबरपा कहे जाने लगे। सबरपा जो थे वो सबरों का सा जीवन यापन करते थे, इसलिए ये सबरपा कहे जाने लगे। इनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था और ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे। जिस तरह से सरहपा भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे, उसी तरह ये भी धर्मपाल के समकालीन थे और ये सरहपा के शिष्य और लुइपा के गुरु थे। सिद्ध सबरपा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य भी रहे थे। सिद्ध सबरपा की रचनाएं देखिए। चर्यापद सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी है। ये आचरण संबंधी पदों का संग्रह किया गया है इसमें चर्यापद में। जिस तरह से दोहा को सरहपा की सबसे प्रसिद्ध रचना है, महत्वपूर्ण है, इसी तरह सबरपा की चर्यापद पुस्तक भी महत्वपूर्ण है। ये आचरण संबंधी पदों का संग्रह है। दूसरे इनकी रचना महामुद्रा वज्रगीति साधनात्मक रचना है। सिद्ध जो साधना पद्धति है उसके बारे में वर्णित किया गया है इसमें। वज्र योगिनी साधन चिगुह्य गंभीरार्थ गीति शून्यता दृष्टि, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। लेकिन आपको जो सबसे महत्वपूर्ण माननी है चर्यापद। जिस तरह से दोहा को सरहपा की सबसे महत्वपूर्ण है, इसी तरह चर्यापद
सबरपा की महत्वपूर्ण रचना है। देखिए, चर्या पद में कुल 106 पद हैं। ये मुक्तक रचना है जो दोहा छंद में रचित है। सबरपा ने बाह्य डंबरों का विरोध करते हुए सहज जीवन पर बल दिया तथा सहज जीवन को ही महासुख प्राप्ति का एकमात्र साधन माना है। सभी सिद्धों की तरह ये भी। सबरपा की पंक्तियां देखिए, महत्वपूर्ण पंक्तियां। छाड़ू छाड़ू माया मोह विषम धुंधोली, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चर्या पद से ली गई है। चर्या पद से ये पंक्तियां ली गई है। छाड़ू छाड़ू माया मोह विषम धुंधोली, मतलब द्वंद्व जो है, मोह और माया का सांसारिक द्वंद्व है, समस्या है। महासुखे विलसंती सबरो लैया सुन महेली, मतलब महासुख में विलास विचरण करने के लिए यह विचार जो है आपके लिए सबरपा महत्वपूर्ण विचार जो लेकर आए हैं। छाड़ू छाड़ू माया मोहम विषम धुंधोली, महासुखे विलसंती सबरो लैया सुन महेली, ये आपके लिए पूछा जा सकता है कि पंक्ति किसकी है। हेरी रे मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुल्ला, सुकड़े सेरे कपासु फूटीला, ये भी पंक्ति है, एक सबरपा की पंक्ति है। अगले हमारे कवि जो हैं तीसरे लुईपा, समय इनका रहेगा 773 ईस्वी के लगभग, सर्वमान्य जो समय माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका जन्म काल 830 ईस्वी माना है, जो मान्य नहीं है। तो मान्य कौन सा है? 773 ईस्वी। ये सिद्ध सबरपा के शिष्य थे और सबरपा सरहपा के शिष्य थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लुईपा को सरहपा का शिष्य व राजा धर्मपाल का लेखक माना है। ये मोस्ट होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि ये सबरपा के शिष्य न होकर सरहपा के शिष्य थे और राजा धर्मपाल जो थे उनके ये लेखक थे। तो लेकिन हम इन्हें सबरपा के शिष्य मानेंगे, जो सर्वमान्य, ये बात रहेगी सर्वमान्य। लुईपा राजा धर्मपाल के समय कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा व प्रथम स्थान लुईपा का है। यह भी आपके लिए मोस्ट रहेगा। देखिए, साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा और प्रथम स्थान किसका माना जाता है? तो वो है सिद्ध लुईपा। इनकी साधना का प्रभाव देख उड़ीसा के तत्कालीन राजा दारिकपा एवं उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य बन गए थे। देखिए, दारिकपा का नाम मोहन था, जो उड़ीसा के राजा थे तत्कालीन। सिद्ध पंथ अपनाने के बाद दारिकपा हो गए। उड़ीसा के राजा दारिकपा और डेंगीपा भी इनके साधना का प्रभाव देकर जो है इनके शिष्य हो गए थे। तो ये साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा और प्रथम स्थान किसका माना जाएगा सिद्धों में, 84 सिद्धों में? तो वो है लुईपा। आगे चलिए, लुईपा की रचनाएं एक नज़र में देख लेते हैं। बुद्धोदय, अभिसमय विभग और लुईपाद गीतिका, यही एक रचना उपलब्ध है। बाकी यह भी उपलब्ध नहीं है और यह भी उपलब्ध नहीं है। कुछ खास महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं नहीं हैं। बुद्धोदय, अभिसमय विभग, लुईपाद गीतिका। बाकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सिद्धों की, वो इस क्लास के लास्ट में मैं आपको एक पेज पर लिखवा दूंगा। और चलिए आगे देखिए, लुईपाद गीतिका लुईपा की एकमात्र उपलब्ध रचना है। 240 इसके अंदर पद हैं। खंड काव्य है, उपदेश प्रधान रचना है। वणिक की कथा के माध्यम से सहज जीवन, सहजयान यानी कि सहज जीवन के महत्व को समझाया गया है। लुईपा का मुख्य वर्ण्य विषय क्या है? रहस्यवाद है। भगत कवियों की तरह कणहपा जो हैं लुईपा के शिष्य, कणहपा की रचना चर्या विनिश्चय में लुईपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया गया है। किस रचना में और किसे सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया गया है? तो लुईपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य किसने बताया? कणहपा ने। किसमें? अपनी रचना चर्या विनिश्चय में। रहस्य भावना की प्रधानता लुईपा के काव्य की मुख्य विशेषता मानी जाती है। सिद्ध कवियों में सबसे बड़े रहस्यवादी कवि जो है वो
लुईपा है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, और एक ये भी चीज़ महत्वपूर्ण, डॉक्टर नगेंद्र वाला कथन जो है ना वो भी महत्वपूर्ण है। तो सिद्ध कवियों में सबसे बड़े रहस्यवादी कवि लुईपा, और सबसे बड़े आचार्य, सबसे बड़ा स्थान जो है किसका माना जाएगा साधना की दृष्टि से? साधना की दृष्टि से सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुईपा का। ठीक है, तो सहज धर्म के प्रथम आचार्य भी लुईपा हो गए, और रहस्य भावना की प्रधानता इनके काव्य में, इस कारण रहस्यवादी कवि लुईपा है, और साधना की दृष्टि में सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का। तो लुईपा के विषय में कथन देखिए, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम माना जाता है। ये किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और लुईपा सरहपा के शिष्य व राजा धर्मपाल के समकालीन थे। राजा धर्मपाल के समकालीन, शिष्य नहीं थे, समकालीन थे। लिखने में थोड़ी गलती रह जाती है। लुईपा सरहपा के शिष्य व राजा धर्मपाल के समकालीन माना किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और यही कहते हैं साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा व प्रथम स्थान लुईपा का है, ये भी कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र। लुईपा की महत्वपूर्ण पंक्तियां देखिए। का आ तरुवर पंचविडाल, का आ तरुवर पंचविडाल, चंचल चिया पैठा काल डीड करिय महासुख परिणाम, लुई भणई गुरु पूछिए जान। का तरुवर, काया रूपी तरुवर मतलब पेड़, पर 5 विडाल मतलब डालियां। 5 डालियां कौन सी? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। का आ तरुवर, काया रूपी पेड़ पर 5 डालियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगी हुई है। चंचल चिया पैठा काल, इन डालियों पर काल रूपी पुरुष बैठा है। इसे चिहा यानी कि चिन्हित करो, पहचान लो। इसे पहचान कर थोड़ा मतलब दृढ़ता से विचार करके और दृढ़ करिए महासुख परिणाम, इस पर दृढ़ता से विचार करके महासुख के परिणाम को, इन विकारों को त्याग कर महासुख का परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा। उस परिणाम को जान ले। और लुई भणिए गुरु पूछिए जान, लुईपा वर्णन करते हैं। देखिए, लुई भणिए गुरु पूछिए जान, लुईपा वर्णन करते हैं कि इसके बारे में विस्तार से कौन बताएगा? तो गुरु की महत्ता तो है ही सिद्धों में, तो विस्तार से जानने के लिए अपने गुरु से पूछिए। तो यह महत्वपूर्ण पंक्तियां है, मोस्ट हैं। अब अगले सिद्ध हैं कण्हपा। समय 820 ईस्वी के लगभग। शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकरत्यायन, नागरी प्रचारणी सभा, सभी ने समय माना 820 ईस्वी के लगभग। इनका जन्म जो है कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मूल नाम करणपा था, जिसे तद्भव होकर कण्हपा नाम इनका पड़ गया। कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्णपा और कान्हैपा भी कहते थे इन्हें। कान्हैपा के नाम से भी ये जाने जाते थे। कण्हपा बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। इनकी रचनाओं की संख्या 74 मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रचनाओं की संख्या 74 है। सिद्धों में सबसे ज्यादा रचनाएं सिद्ध कण्हपा की मानी जाती हैं। और साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? लुईपा का। और सबसे ज्यादा रचनाएं जो है वो कण्हपा की। राहुल सांकरत्यायन ने इनकी 32 रचनाएं मानी हैं। महाराज देवपाल, संवत देवपाल का समय है ये 866 से 906 के समकालीन कण्हपा एक विद्वान पंडित होने के साथ साथ सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कवि है। अनेक सिद्ध इनके शिष्य हुए। अगर आपसे कहा जाए कि सिद्ध कवियों में कौन कवि पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ है, तो वो कवि है कण्हपा। और साधना की दृष्टि से प्रथम स्थान तो लुईपा का,
और पांडित्य और कवित्व में जो बेजोड़ है, जो प्रथम स्थान रखता है, वो है कवि कणहप्पा। सिद्धों में सबसे बड़े विद्वान और सबसे बड़ी कवि कणहप्पा है। पांडित्य और कवित्व में सबसे बेजोड़ व सबसे ऊंचा स्थान कणहप्पा का है। कणहप्पा के गुरु जालंधरपा थे। ये देखिए, जालंधरपा को सिद्धों के साथ साथ नाथों में भी गिना जाता है। अब सबसे बड़े विद्वान और सबसे बड़ी कवि कणहप्पा, साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान लोईपा, और विद्यता, पांडित्य, कवित्व की दृष्टि से कणहप्पा। ये तो दो चीजें आप ध्यान रखना। और जालंधरपा जो कणहप्पा के गुरु हैं, उनको स्थान दिया है सिद्धों के साथ साथ नाथों में भी। ये मैं लास्ट में आपको और भी कुछ कवि हैं जो सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं, जैसे मच्छेंद्रनाथ जिन्हें हम कहते हैं, जालंधरपा, नागार्जुन, चरपटनाथ, गोरखनाथ। इनके नाम में इस क्लास के लास्ट में 2-4 चीजें ऐसी लिखवा दूंगा आपको जो बहुत ही मोस्ट हैं। कणहप्पा की वर्तमान में केवल 2 रचनाएं उपलब्ध हैं। देखिए, चर्या विनिश्चय, जिसमें हमने पीछे पढ़ा कि चर्या विनिश्चय में लोईपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना गया है कणहप्पा के द्वारा। तो चर्या विनिश्चय ये मोस्ट इनकी एक ही रचना होगी, दोहा छंद में, जिसे इसमें 355 छंद हैं। कणहपाद गीतिका, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसके बाद देखिए, इनकी अधिकांश रचनाएं दार्शनिक विषयों पर आधारित मानी जाती है। काव्य के क्षेत्र में शास्त्रीय रूढ़ियों का विरोध, सहज जीवन यापन पर बल इनके काव्य की अन्य विशेषताएं मानी जाती हैं। चर्या मतलब चर्या आचरण के पद, अचर्या जो निषेध मूलक पद हैं, जो नहीं करना चाहिए हमें, उसके बारे में। कणहप्पा के विषय में कथन देखिए, कणहप्पा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली हुई है। आचार्य शुक्ल का ये कथन है। कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ है, ये आ गया कथन। कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ है। इनके पांडित्य से प्रभावित होकर अधिकांश सिद्ध इनके शिष्य बन गए। राहुल सांकृत्यायन का ये कथन है। कणहप्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये कथन है। तो ये तीनों ही कथन मोस्ट हो जाएंगे कणहप्पा के विषय में। आगे चलिए, कणहप्पा की महत्वपूर्ण पंक्ति देखिए, आगम वे पुराणे पंडित मान बहंती पक सिरिफल अलिय जिमे वहरेती भ्रमयंती। दूसरी इनकी जो पंक्ति देखिए महत्वपूर्ण पूछी जाती है परीक्षाओं में, एक न कीजिए मंत्र न तंत्र। अगले हमारे 5 नंबर कवि देखिए, कितने पढ़ने हैं हमें, 12 या 13, जिसमें से 6-7 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी तो हम ऐसे एक बार देख लेंगे जब हम सिद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं, तो सिद्धों के बारे में 5-6 मोस्ट होंगे। डोंभिपा भी कहते हैं, डोंबिपा भी कहते हैं। जन्म इनका माना जाता है 840 ईस्वी को। मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ। डोंबिपा के गुरु जो है विरूपा और विपाणा दोनों माने जाते हैं। विरूपा भी माने जाते हैं, विपाणा भी इनके गुरु माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की संख्या जो है डोंबिपा की 21 मानी जाती है। डोंबिपा की रचनाएं देखिए, अक्षर द्विकोपदेश, यह एक शब्द कोश है। अक्षर द्विकोपदेश यानी कि प्रायवाची कोश है। इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर के माध्यम से दार्शनिक विषयों का निरूपण किया गया है। ये मुक्तक रचना है, जिसमें कुल छंद जो है 46 है। उपदेश प्रधान रचना इनकी ये है। दूसरी इनकी रचना डोंबी गीतिका और तीसरी योगचर्या। आप याद रखनी चाहो तो ये और ये रख सकते हो। डोंबी गीतिका तो आपको याद रहेगा। अक्षर द्विकोपदेश महत्वपूर्ण रचना डोंबिपा की। डोंबिका के विषय में कथन देखिए, डोंबिपा सरस कवि हैं। सरसता के साथ उपदेशात्मकता इनके काव्य की मुख्य विशेषता, और यही कहा है किसने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। डोंबिपा की महत्वपूर्ण पंक्ति देखिए, गंगा जमुना मांझे रे बही नाई ताही बुडीली मातंगी पोयाली ले पार करई।
ये महत्वपूर्ण इनका एक ही कथन है। अगले हमारे 6 नंबर कवि देखिए कुकुरिप्पा। डोम्बिप्पा को हमने पढ़ लिया, अब हमारे कवि हैं कुकुरिप्पा। कुकुरिप्पा का समय जो है विक्रमी संवत 897 या 840 ईस्वी भी माना जाता है। इनका जन्म कपिल वस्तु के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके गुरु चरपटिया थे। कुकुरिप्पा के गुरु कौन थे? चरपटिया। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 16 मानी जाती है। कुकुरिप्पा की रचनाएं देखिए महत्वपूर्ण योग भावनोपदेश और चर्यापद। योग भावनोपदेश चर्यापद ये कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है इनकी रचनाएं। कुकुरिप्पा के गुरु महत्वपूर्ण हैं चरपटिया और चलिए विरूपा। 7 नंबर हमारे सिद्ध कवि हैं विरूपा। इनका समय विक्रमी संवत 887। गुरु इनके भी चरपटिया। रचना योग दर्शन सार। कणहप्पा और डोम्बिप्पा इनके 2 मुख्य शिष्य हुए थे, कणहप्पा और डोम्बिप्पा। कणहप्पा के एक गुरु जो है जालंधरप्पा भी नाम आता है। कणहप्पा और डोम्बिप्पा इनके 2 शिष्य हुए विरूपा के। ये पर्यटनशील कवि थे जिन्होंने नालंदा, सिरी पर्वत, देवी कोट, ओडिशा इत्यादि स्थानों की यात्राएं की। इनका मुख्य स्थान जो है वो नालंदा था। दारिकपा। अगले हमारे दारिकपा उड़ीसा वाले मोहन जी ये हैं सिद्ध दारिकपा। समय विक्रमी संवत 897। ये उड़ीसा के राजा एवं लुइपा के शिष्य थे। इन्होंने गुरु के आदेश से अनेक वर्षों तक कांचीपुरम में गणिकाओं की सेवा की। सिद्धि प्राप्त होने पर मोहन से दारिकपा ये कहलाए। वज्र घंटापा दारिकपा के शिष्य हुए। रचना दारिकपा रसानुभूति। वर्णन महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे देखिए भूसुकपा। 9 नंबर हमारे कवि हैं भूसुकपा। समय विक्रमी संवत 857। क्षत्रिय भिक्षु थे, नालंदा निवासी। भूसुकपा जो है नालंदा नरेश देवपाल संवत 866 से 906 ये देवपाल का समय है। इनके समकालीन थे। राजा देवपाल द्वारा इनकी विचित्र वेशभूषा को देखते हुए इन्हें भूसंगसुक्कु कहा गया। तब से ये भूसुकपा कहलाए। इनकी रचना एक मिलती है बोधिचर्यावतार जो महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। अगले हमारे 10 नंबर जो कवि हैं सिद्ध कवि गुंडरिप्पा है। समय इनका संवत 897 विक्रमी संवत है। गुंडरिप्पा कर्मकार थे और ये सिद्ध लीलाप्पा के शिष्य थे। इनकी रचनाओं में वज्रयान के अभिचारों का उल्लेख हमें मिलता है। बस इतनी 2 ही खास बात है गुंडरिप्पा के बारे में। 11वें हमारे सिद्ध कवि हैं गोरक्षपा। विक्रमी संवत 902 इनका समय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिद्धों के साथ साथ नाथों में भी गिने जाते हैं। ये गोरखपुर के निवासी थे एवं सिद्धों में बड़े प्रभावशाली सिद्ध हुए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि इन्हें नाथ पंथ का प्रवर्तक मानना चाहिए क्योंकि इन्होंने सिद्धों के संप्रदाय से वज्रयान की परंपराओं में विशेष संशोधन करते हुए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने किया। वज्रयान जो संप्रदाय था उसमें वज्रयान की परंपराओं में इन्होंने संशोधन किया। इन्हें ही गोरखनाथ भी कहा गया है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं गोरक्षपा का। चलिए आगे चलते हैं। ये नाथों में भी गिने जाएंगे गोरक्षपा, सिद्धों में भी। 12 नंबर हमारे हैं शांतिपा। ये विरूपा के समान पर्यटनशील थे। विरूपा भी पर्यटनशील थे। पांडित्य के कारण इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है। कलिकाल सर्वज्ञ किस सिद्ध कवि को कहा गया है? तो वो है शांतिपा। ये बहुत बड़े विद्वान और दीर्घजीवी हुए। तो इसमें केवल याद रखने योग्य ये है कि कलिकाल सर्वज्ञ कौन सिद्ध कवि हैं? तो शांतिपा। अब हमारे लास्ट जो कवि हैं सिद्ध कवि तिलोप्पा। समय विक्रमी संवत 1007। ये भृगुनगर बिहार के निवासी और सहज मार्ग के पंडित थे। सिद्धाचार में तिल कूटने के कारण इनका नाम तिलोप्पा हुआ। इनके गुरु
विजयपा थे जो कण्हपा के शिष्य थे। त्रिलोपा के शिष्य का नाम नारोपा था। तो ये हो गए त्रिलोपा। अब देखिए जो महत्वपूर्ण बात है, जानने लायक बात है, प्रमुख सिद्ध कवियों का क्रम। आपसे पूछा जा सकता है, क्रम पूछे जाते हैं क्वेश्चन में जन्म के आधार पर। देखिए ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो सरहपा लुइपा, सरहपा 769 ईस्वी, लुइपा 773 ईस्वी, सबरपा 780 ईस्वी और कण्हपा 720 ईस्वी, डोंबिपा 840 ईस्वी। कण्हपा और डोंबिपा 9वीं सदी के दोनों कवि। सरहपा, लुइपा, सबरपा, कण्हपा, डोंबिपा, ये तो है जन्म के आधार पर इनका क्रम। देखिए ये इससे ज़्यादा वो क्रम पूछा जाएगा आपसे, गुरु शिष्य परंपरा वाला। देखिए ये है ना, सरहपा, सबरपा, लुइपा, कण्हपा, डोंबिपा, ये क्रम आप याद रखिए। सरहपा, सबरपा, लुइपा, कण्हपा, डोंबिपा, ये है गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर। देखिए सरहपा 769 ईस्वी, सरहपा के शिष्य सबरपा 780, लुइपा, कण्हपा, डोंबिपा, ये जो क्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें और उसमें फ़र्क यही है कि अगर जन्म काल के आधार पर पूछा जाए तो लुइपा सबरपा से पहले आ जाते हैं। तो आप इस तरह से यही मुख्य जो हैं सिद्ध हैं, सरहपा, सबरपा, लुइपा, कण्हपा, डोंबिपा। आगे चलिए देखिए, अब वे कवि जो नाथ सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं तो वो होंगे, एक तो गोरखनाथ, गोरखपा, जालंधरनाथ, जालंधरपा, चरपटनाथ, नागार्जुन और मच्छेंद्र नाथ यानी कि मच्छंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ ये हो जाएंगे। देखिए गोरखनाथ हो गए, जालंधरनाथ हो गए, चरपटनाथ, नागार्जुन, मत्स्येंद्रनाथ, ये पांचों जो है सिद्धों में भी गिने जाते हैं और नाथों में भी ये गिने जाएंगे। अब ये देखिए महत्वपूर्ण रचनाएं व रचनाकार। दोहा कोश सरहपा, दोहा कोश चर्या गीत सरहपा, चर्या पद सबरपा, चर्या चर्या विनिश्चय कण्हपा, योग चर्या डोंबिपा, अक्षर द्विकोश डोंबिपा, योग दर्शन सार विरूपा, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। बस इतनी ही आप याद रख सकते हैं। दोहा कोश सरहपा, दोहा कोश चर्या गीत सरहपा, चर्या पद सबरपा, एक कण्हपा की भी है, चर्या चर्या विनिश्चय कण्हपा, योग चर्या डोंबिपा, अक्षर द्विकोपदेश डोंबिपा, योग दर्शन सार ये विरूपा की। तो यहीं पर हमारा जो है वो सिद्ध साहित्य जो है वो समाप्त होता है। कवियों के बारे में हमने खास सभी के बारे में पढ़ लिया है और कल हम जो है अगली क्लास के अंदर हमारी 12 नंबर क्लास में नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर साथियों हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ये हाथ जोड़कर आपसे हमारी प्रार्थना है, विनम्र निवेदन हमारा है। और अभी इस वीडियो क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल हम देखेंगे नाथ साहित्य। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।